आज हम लोग गुर्दे का दर्द यानी रीनल कॉलिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो वेदना मूत्राशय और मलाशय से आरंभ होकर गुदा एवं मूत्रेंद्रिय का भेदन सा करती हुई प्रतीत होती है, रीनल कॉलिक या वृक्कासंबरी कहलाती है। इसका प्रमुख कारण है कि पथरी, जो कि क्या करते हैं, किडनी यानी वृक्क और या मूत्र संस्थान में एक या कई जगहों पर होती है और कहीं भी फंसकर दर्द पैदा कर सकती है। गुर्दे की जो पथरी रहती है वो 30 और 60 साल के बीच वाली उम्र में अधिक होती है। इस रोग का असली कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, पर प्रीडिस्पोजिंग कारण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे चयापचयी परिवर्तन, यानी हम खाने वाने में भी कुछ परिवर्तन कर दे रहे हैं, या पर हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें कुछ हो रहा है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं मूत्र मार्ग में अवरोध हो सकता है, रक्त का थक्का जम सकता हो सकता है, या मूत्र का अधिक गाढ़ा होना हो सकता है। असंतुलित आहार खाने से हो जाता है और यूरेटर के अवरुद्ध हो जाने के वजह से, अंकुरावरोध जो टुकड़े होते हैं आदि, उन कारण से भी होता है। लक्षण ऐसे प्रतीत होते हैं कि जो कमर और पेड़ों में अचानक दर्द होता है और जांघ और वृषण कोष की तरफ जाता है। दर्द इतना तीव्र होता है कि वह बिस्तर में उलट पलट खाता है, रोगी व्याकुल होता है और उसे ठंडा पसीना आता है। दर्द कुछ समय से कुछ घंटों तक रहता है, कभी कभी ठंड लगकर बुखार भी आता है। रोगी का जी घबराता है, उल्टी आती है, नाड़ी तेज चलती है, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है और मूत्र बंद बंद करके दर्द के साथ आता है और मूत्र रुक जाने से पेट में भारीपन व दर्द बढ़ जाता है। मूत्र में रक्त, काष्ठ आदि आते हैं। हम लोगों को ये ध्यान रखना ही चाहिए, जब तक पथरी हमारे किडनी में है, वृक्क में रहती है, तब तक दर्द नहीं होता है, और जब यह पथरी मूत्र नली में आ जाती है तब बड़े भयंकर रूप से ऐसा दर्द होना प्रारंभ होता है मानो वहाँ से कुछ काट डाला गया हो। गुर्दे का दर्द एकाएक ही पैदा होता है और अचानक बंद हो जाता है। मूत्र परिश्रम में रक्त कणिकाओं की उपस्थिति मिलती है। मूत्र में यूरिक एसिड एवं क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। इसके निदान में प्लेन एंडोमिनल रेडियोग्राफ, सिटी स्कैन, प्रीक्यूटिनियस यूरोग्राफ, केमिकल एनालिसिस, यूरिन एसिडिफिकेशन टेस्ट, मूत्र कल्चर एवं सहनशीलता टेस्ट आदि सहायक जांचें की जाती हैं। उचित उपचार के अभाव में तथा समुचित पथ्यापथ्य पालन न करने से पथरी बनने का क्रम जारी रहता है। आगे चलकर पथरी किडनी की कार्य क्षमता को कम कर देती है। बड़े होने पर मूत्र मार्ग में अवरोध पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में इसको सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा द्वारा निकलवाना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो गुर्दे में पानी भरना, वृक्क गोलिका कोषशोथ आदि उपद्रव हो जाते हैं। रोग के मूल कारण को हम लोगों को दूर करना चाहिए। दर्द दूर करने के लिए रोगी को कमर तक गर्म जल के टब में बिठा देना चाहिए। कमर पर बिजली की मशीन से सिकाई करनी चाहिए वैसे, ठीक ना, और अथवा पेट पर गर्म पानी की थैली से सेंकना चाहिए। रोगी को गर्म पानी अधिक से अधिक पिलाना चाहिए। सबसे पहले दर्द को कंट्रोल करें, इसके लिए दर्द निवारक जो औषधियाँ हैं वो देनी चाहिए। खाना जो है वो जौ, पुराने महीन चावल का भात, पुराना कोहड़ा, अधिक रस वाले साग आदि देना चाहिए। रोगी को ऐसा आहार दें जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक तथा प्रोटीन कम हो। अपत्य है कि पालक, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गोभी का हम लोगों को सेवन करना चाहिए। सहायक चीज़ें हैं कि हम इसमें क्या रहता है, अधिक रस वाले साग वगैरह लेने चाहिए, और जो पालक, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। दौरे के समय रोगी को बिस्तर पर लेटा दें। दर्द घटाने के लिए गर्म पानी में तारपीन का तेल डालकर तौलिया भिगोकर गर्म सेंक करें उसे। अधिक मात्रा में उसे गर्म पानी पिलाएं। कुछ देर तक पीठ की तरफ झुककर बैठाने से पथरी गुर्दी में जो लौट आ जाती है और एकाएक दर्द घट जाता है। पथरी निकल जाने के बाद भी जब तक रोगी बिल्कुल स्वस्थ ना हो जाए तब तक स्थिर भाव से बैठा के रखें उसे, ठीक है ना। इसकी चिकित्सा में रोग के मूल कारण को दूर करना होता है। पेट पर गर्म पानी की थैली से सिकाई करनी चाहिए। रोगी को पानी पर्याप्त मात्रा में पीने को कहना चाहिए। दर्द के लिए दर्द निवारक औषधि जैसे डिक्लोफेनेक के योग अथवा डिक्लोटॉल अथवा स्पाइरोप्रोक्सिनोन, पारवोन स्पाज आदि प्रयोग में ला सकते हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये सब करना चाहिए। डॉक्टर स्वयं इसकी चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर के से परामर्श लेना चाहिए। शेष पथरी के अनुसार चिकित्सा करना चाहिए। अगली बार हम लोग यूरेमिया यानी मूत्र विषमता के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो